एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी बिहार पुलिस की तरफ से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि ASI पोस्ट के लिए निकाली गई है। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पे स्केल्स, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक ना हो। आपको बता दें कि बिहार पुलिस की तरफ से यह वैकेंसी स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पद के लिए निकाली गई है, जो अब तक की पहली बार वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ, आप एकदम सही सुन रहे हैं। अभी से पहले कभी भी इस पद के लिए बहाली नहीं निकाली गई थी। इस बार पहली बार इस पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। आपको एकदम एक ही जगह बैठकर नॉर्मली टाइपिंग का वर्क करना होगा, क्योंकि ये स्टेनोग्राफर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पद के लिए निकाली गई है बहाली। तो बहुत ही अच्छी पोस्ट है। हम इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी देंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कब से करना है। तो इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई स्टार्ट 17 दिसंबर 2024 से होगा। जी हाँ, इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई स्टार्ट 17 दिसंबर 2024 से शुरू हो जाएगा और इसका लास्ट अप्लाई डेट रहेगा 17 जनवरी 2025। फॉर्म पूरा 1 महीना तक अप्लाई होगा। जी हाँ, 17 दिसंबर से लेकर आप लोग 17 जनवरी 2025 तक इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह वैकेंसी फेक नहीं है, एकदम ओरिजिनल है। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप लोग बिहार पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही वहीं से आप लोग फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। बिहार पुलिस की तरफ से ऑफिशियली कल ही इस वैकेंसी की जानकारी दी गई है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं बिहार पुलिस स्टेनो ASI वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है। जी हाँ, इस वैकेंसी के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र 25 वर्ष रखी गई है। साथ ही जाति वर्ग के अनुसार इस वैकेंसी के अंतर्गत एज लिमिट में छूट भी दी गई है। OBC और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट को इनके लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष रखी गई है। जनरल के लिए 18 से 25 वर्ष एज लिमिट रखी गई है। OBC और EWS के लिए मेल कैंडिडेट के लिए एज लिमिट 18 से 27 वर्ष है और फीमेल के लिए 18 से 28 वर्ष एज लिमिट रखी गई है। साथ ही SC और ST मेल और फीमेल दोनों के लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक रखी गई है। इस वैकेंसी के अंतर्गत आप लोग देख सकते हैं कि एज लिमिट बाकी वैकेंसी से अधिक रखी गई है। तो जिनका भी एज अभी बचा हुआ हो वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। साथ ही बिहार में पहली बार इस पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है। आज से पहले इस पद के लिए बहाली नहीं निकाली गई थी, तो प्रथम बार निकाली गई है। आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर करिएगा, जो भी लोग एलिजिबल हैं इस पद के लिए। साथ ही जो लोग दिव्यांग है यानी कि विकलांग है पैरों से या हाथों से, उनको एज लिमिट में 10 वर्ष की छूट दी गई है। जी हाँ, इस वैकेंसी में विकलांग के लिए 10 वर्षों की छूट दी गई है। तो जो लोग विकलांग हैं उनको और भी अधिक फ़ायदा है। साथ ही ऐसे कैंडिडेट जिनके परिवार से भारतीय सैनिक से कोई भी व्यक्ति हैं, जॉब कर रहे हैं, उनको भी 3 वर्ष एक्स्ट्रा छूट दिया जाएगा एज लिमिट में। तो ऐसे लोग को और अधिक फ़ायदा है। आप लोग भी फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार पुलिस ASI वैकेंसी से जुड़ी नियुक्ति प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, सिलेबस क्या है। तो इसका सिलेक्शन लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। जी हाँ, इसके अंतर्गत आप लोगों का रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसमें आप लोगों से 2 प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें आप लोगों को
ऑनलाइन के माध्यम से नहीं बल्कि ऑफलाइन के माध्यम से एग्ज़ाम देना होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी। इसके लिए आपको 100 अंक दिए जाएंगे, यानी कि एक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। प्रथम प्रश्न पत्र में आप लोगों को सामान्य हिंदी पत्र के लिए परीक्षा अवधि 1.5 घंटा की होगी, यानी कि 1.5 घंटा का एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें न्यूनतम अंक 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। जी हाँ, 1.5 घंटा का एग्जाम होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन और इसके लिए 100 मार्क्स रहेंगे, जिसमें आपको कम से कम 30 नंबर तो लाना ही है। यदि आप उससे कम लाते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आता है द्वितीय प्रश्न पत्र। इसमें प्रश्नों की संख्या आप लोगों को सेम ही रहेगी, 100 रहेगी। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेंगे, जिसके लिए आपको 200 मार्क्स दिए जाएंगे। साथ ही इसमें निगेटिव मार्क्स भी रहेंगे। आप लोग अगर 4 गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। तो 2 क्वेश्चन पेपर रहेंगे, आपको से 2 एग्जाम लिया जाएगा, प्रीलिम्स और मेंस। तो दोनों में ऑब्जेक्टिव टाइप ही प्रश्न रहेंगे, आप लोग आराम से कर लीजिएगा। साथ ही इसमें आपसे टाइपिंग भी ली जाएगी। जी हाँ, पात्रता की जांच के लिए बाद आप लोगों को टाइपिंग भी ली जाएगी, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग रहेगा, जिसमें आप लोगों को 80 शब्द प्रति 20 मिनट में टाइप करना होगा। जी हाँ, 20 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें आपको हिंदी टाइपिंग लिया जाएगा। साथ ही इंग्लिश टाइपिंग भी ली जाएगी, यानी कि आप लोगों का प्रीलिम्स और मेंस का रिजल्ट आ जाता है, फिर आप लोगों का टाइपिंग लिया जाएगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आप लोगों से करवाया जाएगा, जो कि 20 मिनट का होगा। आप लोग टाइपिंग भी क्लियर कर लेते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करके आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। सिलेबस ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप लोग आराम से एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग जानते हैं बिहार पुलिस ASI वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में कि किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि इस वैकेंसी में सबसे अधिक फ़ायदा महिलाओं के लिए है। जी हाँ, बिहार में आने वाली सभी वैकेंसी में महिलाओं को 35% आरक्षण दी जाती है। बिल्कुल इसी तरह इस वैकेंसी में भी महिलाओं के लिए 35% सीट आरक्षित है। तो खासकर फीमेल आप लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। साथ ही इसमें आपको वर्क भी ऑफिशियली किसी थाना में बैठकर टाइपिंग का, जैसे क्लर्क का काम होता है टाइपिंग वगैरह करने का, बस वही काम आपको करने के लिए दिया जाएगा, आपको फील्ड में नहीं भेजा जाएगा। तो वर्क बहुत अच्छा है, फीमेल आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। चलिए जानते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें रखी गई है। तो सबसे पहला है अनारक्षित कैटेगरी। इसमें 121 पोस्ट है, जिसमें महिलाओं के लिए 35% आरक्षण के साथ 42 सीट हैं। टोटल 121 है अनारक्षित कैटेगरी के लिए, जिसमें महिला के लिए 42 सीट है, बाकी के सीट पुरुष के लिए है। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति के लिए, यानी कि SC के लिए। इसमें टोटल 37 सीट है, जिसमें 13 सीट महिला के लिए है। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए। इसमें टोटल 6 सीट है, जिसमें 2 महिला के लिए है और 4 पुरुष के लिए है। उसके बाद है अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि EBC के लिए। इसमें 59 पोस्ट है, जिसमें 21 महिला के लिए है। उसके बाद है पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC के लिए। इसमें टोटल 37 पोस्ट है, इसमें 13 महिला के लिए पोस्ट है। नेक्स्ट आता है पिछले वर्गों की महिलाओं के लिए। इसमें है 14 पोस्ट। इसमें फीमेल के लिए सीट नहीं दी गई है, PH के लिए सीट फीमेल के लिए नहीं दी गई है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए इसमें टोटल 31 पोस्ट है, जिसमें 11 महिलाओं के लिए है। कुल सीटों की संख्या 305 है और जिसमें महिला के लिए सिर्फ 102 पोस्ट आरक्षित है 35% आरक्षण के साथ। तो आप सभी लोग देख लीजिए कि किस कैटेगरी में आप लोग हैं, उसके अकॉर्डिंग फीमेल खासकर इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। आपके लिए 35% आरक्षण भी दिया गया है। साथ ही महिलाओं के लिए यह काम बहुत ही अच्छा है। थाना में एक जगह बैठकर आपको टाइपिंग से संबंधित सभी वर्क करने होंगे, फील्ड में नहीं जाना है। तो खासकर जो फीमेल बिहार पुलिस में जॉब करना चाहती थी उनके लिए सुनहरा अवसर है, आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें।
वैकेंसी से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। आप लोग सोच रहे होंगे कि वैकेंसी बिहार पुलिस एएसआई पोस्ट के लिए है तो इसमें फिजिकल भी लिया जाएगा। आपको मैं पहले ही सिलेबस में बता चुकी हूँ कि इसमें फिजिकल नहीं है, सिर्फ आपका प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम लिया जाएगा। नेक्स्ट टाइपिंग लिया जाएगा, इसमें फिजिकल नहीं लिया जाएगा। जी हाँ, बिहार पुलिस में पहली वैकेंसी ऐसी आ रही है जिसमें फिजिकल नहीं लिया जाएगा। आपका कितना भी हाइट हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको फॉर्म भर के एग्ज़ाम क्लियर करना है और आपको जॉब दे दिया जाएगा। तो आप सब लोग जो लोग फिजिकल से डरते हैं, आप लोग को डरने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें, इसका एग्ज़ाम भी बहुत जल्द ले लिया जाएगा। तो जो भी लोग फॉर्म भरिएगा अभी से ही परीक्षा की तैयारी में जुड़ जाइए। इसका सिलेबस बिहार पुलिस एसआई यानी सब इंस्पेक्टर का जो सिलेबस है एकदम सेम टू सेम इसका सिलेबस भी है, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। आप लोग देख के सिलेबस के हिसाब से अभी से ही पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि तैयारी करने के लिए आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। चलिए, हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। आप लोग और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो बिहार पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर इस वैकेंसी से जुड़ी और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप लोग स्वयं से ही ऑनलाइन इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग बिहार में आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी, एग्ज़ाम डेट की जानकारी, एडमिट कार्ड की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि हम नई जानकारी लेकर आएँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आप सभी से फिर से एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।